तो हम आ गए हैं फिर से आपके बीच बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन क्लास 10 फिजिक्स का। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल में बने रहें और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, प्रतिरोध क्या है इसके मात्रक को लिखें। प्रतिरोध क्या है इसके एसआई मात्रक को लिखें। तो हम परिभाषा देखेंगे। बाबू परिभाषा भी बिल्कुल सरल भाषा में है, बिल्कुल ही आसान भाषा में परिभाषा लिखा हुआ है। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे कि चालक पदार्थ का वह गुण, चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। मतलब चालक पदार्थ का वह गुण जिससे होकर धारा का प्रवाह होता है, उस धारा का जो विरोध करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर के द्वारा, कैपिटल आर, प्रतिरोध को आर के द्वारा सूचित किया जाता है। आगे बोला है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? बिहार बोर्ड 2026 के लिए बाबू ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि इस बार भी ये सब क्वेश्चन आने की। तो आप सभी स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन को जरूर करेंगे। तो हम देखते हैं कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। आइए परिभाषा की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु से क्या बोला? किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनके किसी अन्य बिंदु पर बनता है, किसी अन्य बिंदु पर बनता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि हमारे आंख पर जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, क्योंकि हमारा आंख जो है वो रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर दृष्टि दोष अगर किसी के अंदर हो रखा है तो आप समझेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो रेटिना पे नहीं बनेगा। यानी कि रेटिना पे ना बन के रेटिना के किसी अन्य बिंदु पर, क्या बोला इसमें कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के किसी अन्य बिंदु पर बनता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। इसके प्रकार निम्नलिखित है। मतलब दृष्टि दोष के प्रकार जो है वो निम्नलिखित हैं और दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि दृष्टि दोष जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला बोला है निकट दृष्टि दोष। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष। इसको दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है। तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदुकता। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो हम सभी स्टूडेंट इसका आंसर देख लिए हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनके किसी अन्य बिंदु पर बनेगा, उसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष और लास्ट है वो है अबिंदुकता। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों को जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? ये भी क्वेश्चन उतना ही वीवीआई है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें बोला है कि स्पेक्ट्रम को परिभाषित करें। स्पेक्ट्रम है क्या? स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम याद रखिएगा। स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम क्या होता है? वर्णपट। क्या होता है? वर्णपट। वर्णपट किसे कहते हैं? वर्णपट को परिभाषित करें, वर्णपट को परिभाषित करें। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो स्पेक्ट्रम को ही वर्णपट कहा जाता है और वर्णपट ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो दोनों नाम सेम है। अगर हम अभी यहाँ पे लिखा रहे कि स्पेक्ट्रम को परिभाषित करें, हो सकता है कि बिहार बोर्ड में पूछ ले कि वर्णपट को परिभाषित करें, तो ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं आना है, दोनों नाम सेम है। तो इसका परिभाषा देखेंगे। इसका परिभाषा इस प्रकार है कि श्वेत प्रकाश की
श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी को, प्रकाश की रंगीन पट्टी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि जब श्वेत प्रकाश की किरण, आपको हम कल पढ़ाए थे कि जब श्वेत प्रकाश की किरण, वर्ण विक्षेपण के बारे में, कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजन की इस घटना को हम क्या बोले थे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वो विभिन्न रंगों में नहीं, वो अपने विभिन्न 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है। वही क्वेश्चन को यहाँ पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी, जो 7 रंग प्राप्त होते हैं उसको रंगीन पट्टी कहते हैं, है ना। रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और नीचे लिखा गया इसके रंगों का क्रम निम्नलिखित है, इसके रंगों का क्रम निम्नलिखित है। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले नंबर में क्या है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला भी है, नारंगी और लाल। यहां पे हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक नोट में रखे हैं कि याद रखिएगा आप लोग। इसको याद रखने का है कि बैजा नीहा पीनाला। क्या बोला इसमें? बैजा नीहा पीनाला। बैजा से यानी कि बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और एल मतलब ला जो है वो ला से लाल। तो आप सभी स्टूडेंट को हम एक बात और बता दें कि जिस इसमें नोट में याद रख लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही VVI होता है ये सब क्वेश्चन, कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका विचलन उतना ही कम होता है, उसका विचलन उतना ही कम होता है। आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि जिस रंग का, इस रंग के क्रम में जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा वह रंग उतना ही कम फैलेगा। यानी कि विचलन का मतलब होता है फैलना। एक और नोट याद रखिएगा, नोट नंबर 2 को याद रखिएगा। ये नोट नंबर 1 था आपका कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना कम होता है उसका विचलन उतना ही अधिक होता है। मतलब जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा उसका विचलन उतना अधिक होगा, और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उतना उसका विचलन कम होगा। कहने का मतलब यह है, अगर हम लाल रंग की देखें तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है 7800 से लेके 7900 एंगस्ट्रॉम। और बैगनी का देख रहे बैगनी रंग का, तो बैगनी का होता है 3800 से लेके 3900 एंगस्ट्रॉम। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का है और सबसे कम, मतलब इस दोनों के बीच में जितने भी रंग है वो सब आएंगे। और इसका विचलन यानी कि बैगनी का विचलन क्या होगा? बैगनी का विचलन अधिक होगा क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, अधिक होगा। और लाल का विचलन क्या होगा? कम होगा क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। तो बैगनी का सबसे तरंग दैर्घ्य कम है तो विचलन अधिक हो रहा है, और लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है इसलिए इसका विचलन सबसे कम हो रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट इसको समझ गए होंगे। तो हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे क्वेश्चन के साथ।